अभी थोड़ी देर पहले इसी कुर्सी पे तेजस्वी जी बैठे हुए थे और यहाँ पे अब्दुल बारी सिद्दीकी जी बैठे हुए थे, मगर अभी इस कुर्सी पे कौसर खान साहब बैठ गए हैं। तो कैसा लग रहा है कि तेजस्वी जी की कुर्सी पे आज को बैठने का मौका मिला, सौभाग्य मिला? मैं तेजस्वी यादव के कुर्सी पर नहीं बैठा हुआ हूँ। ये कुर्सी वो खाली हो गया है तो हम बैठे हुए हैं। मैं कहूँगा कि पूरे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता ईमानदारी से काम किया है और जो गठबंधन करते हैं तो वो गठबंधन पर ही आँच आता है कि उनके कार्यकर्ता साथ नहीं दे पाते हैं, इसलिए परेशानी बढ़ता है। ईमानदारी से लोगों ने काम किया है, लग रहा है आपको? राजद के जितने कार्यकर्ता ईमानदारी से काम किया है पूरे बिहार में, उसका नतीजा है कि हम लोग का वोट में कमी नहीं आई है, सीट में कमी आई है और कार्यकर्ता में कोई कमी नहीं है। सारे राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता काम किया है। सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जो सपना है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, तो ये सपना को बिहार की जनता, बिहार के कार्यकर्ता ये कबूल करेंगे और उनको बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाएंगे। हम 35 वर्ष से राष्ट्रीय जनता दल में हैं, आज भी हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में माननीय रामकृपाल जी छोड़ के चले गए, कौसर खान नहीं गया। राष्ट्रीय जनता दल में श्याम रजक थे, छोड़ के चले गए, कौसर खान नहीं गया। माननीय श्याम रजक फिर आए, फिर आरजेडी को छोड़ के चले गए, कौसर खान नहीं गया। मैं उसी जगह का हूँ, उसी विधानसभा का हूँ। मुझे राष्ट्रीय जनता दल में सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का नेतृत्व हमको पसंद आता है, इसलिए सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में ये राष्ट्रीय जनता दल चल रहा है। मैं राष्ट्रीय जनता दल में ही रहूँगा। अरे तो वो लोग तो सांसद और विधायक के उम्मीदवार न थे, आप कहाँ सांसद और विधायक के उम्मीदवार थे? उन लोग को टिकट नहीं मिला, इसलिए दूसरी पार्टी में चले गए। कौसर खान साहब भी अगर सांसद होते, विधायक होते, अगर उनकी भी डिमांड नहीं पूरी होती तो हो सकता है वो भी चले जाते। तो अब हो रहा है ना, फुलवारी शरीफ विधानसभा आपका रिजर्व खत्म हो रहा है, अब ये आपका जनरल हो रहा है। तो हमको आरजेडी से हमको टिकट मिलेगा। फुलवारी विधानसभा रिजर्वेशन खत्म होगा, डेट पूरा हो गया है। तो खत्म होगा तो कौसर खान को ही टिकट मिलेगा, कंफर्म है। बाकी इतने सारे जो कार्यकर्ता नेता हैं फुलवारी में, फुलवारी विधानसभा में, वो लोग को क्या होगा? कौसर खान के लिए कंफर्म है फुलवारी शरीफ टिकट। मतलब लग रहा है कि 2029 तक के ये रिजर्वेशन खत्म होगा और कौसर खान साहब विधायक बनेंगे। हाँ, रिजर्वेशन खत्म होगा, फुलवारी से आरजेडी से टिकट कौसर खान को मिलेगा, ये फाइनल है। मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनेंगे, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे, अल्पसंख्यक मंत्री कौसर खान साहब बनेंगे, मंत्री बनेंगे। जी ना, वो तेजस्वी यादव जिसे चाहेंगे उसे बनाएंगे। तो पहले रिजर्वेशन तो खत्म हो, टिकट तो मिले आपको, विधायक तो बने आप, हम तो दुआ करते हैं। तो अच्छी सोचने के लिए क्या है, अच्छी सोच है, इतना पूरा खटा है, शौक है हमारा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में है और राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के ये मंच पे है। अभी थोड़ी देर पहले तेजस्वी जी का यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त वेलकम हुआ, क्योंकि पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारी के अध्यक्ष चुने गए हैं। इससे पहले लालू प्रसाद यादव थे, मगर अब जो है पुत्र को जिम्मेदारी मिली है। अभी थोड़ी देर पहले इसी कुर्सी पे तेजस्वी जी बैठे हुए थे और यहाँ पे अब्दुल बारी सिद्दीकी जी बैठे हुए थे, मगर अभी इस कुर्सी पे कौसर खान साहब बैठ गए हैं। तो कैसा लग रहा है कि तेजस्वी जी की कुर्सी पे आज को बैठने का मौका मिला, सौभाग्य मिला? मैं तेजस्वी यादव के कुर्सी पर नहीं बैठा हुआ हूँ। ये कुर्सी वो खाली हो गया है तो हम बैठे हुए हैं। इस पर कोई विधायक मंत्री बैठे हुए थे। कौसर खान साहब को भी शौक है कि हमको भी इस तरीके से मुख्यमंत्री या फिर डिप्टी या फिर नेता के तौर पे हमको भी सम्मान मिले। सम्मान है। आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो प्रोग्राम सम्मानित प्रोग्राम किया गया है, ये प्रोग्राम था कि सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव पर विश्वास करके इनको राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया है। तो कार्यकर्ता ने ये मांग किया कि उनका अभिनंदन करें और वो हम लोग कार्यकर्ता को संबोधित करें। तो आज तेजस्वी यादव को सम्मानित किया गया ये राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में, और उन्होंने अपने भाषण में बोला है कि जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब गांव-गांव जाएं, गांव-गांव रहें, गरीबों से मिलें और एक मजबूत करें। हमने चुनाव हारे नहीं हैं, हमें चुनाव हराया गया है, इसलिए मनोबल को ऊंचा रखना है। और जो आने वाला दिन 2029 में है, ये सरकार हम लोगों का फिर बनेगा, इसलिए कार्यकर्ता अपना मनोबल ऊंचा रखें
और मैं कहूँगा कि पूरे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता ईमानदारी से काम किया है, और जो गठबंधन करते हैं तो वो गठबंधन पर ही आँच आता है कि उनके कार्यकर्ता साथ नहीं दे पाते हैं, इसलिए परेशानी बढ़ता है। ईमानदारी से लोगों ने काम किया है, लग रहा है आपको? राजद के जितने राजद कार्यकर्ता के ने कार्यकर्ता ईमानदारी से काम किया है पूरे बिहार में, उसका नतीजा है कि हम लोग का वोट में कमी नहीं आई है, सीट में कमी आई है, और कार्यकर्ता में कोई कमी नहीं है। सारे राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता काम किया है, और एक बार फिर 2029 में कार्यकर्ता सब एक होकर के एमपी के चुनाव में दिल्ली में हम लोग गठबंधन की सरकार बनेगी, और बिहार में भी हम लोगों की गठबंधन की सरकार बनेगी। इसलिए कि लोकसभा का चुनाव एमपी और विधायक दोनों का संग संग होगा। इसी में हमने 2029 के बाद कितने लोग तो छोड़ छोड़ के भागे जा रहे हैं जनता दल यूनाइटेड में। अभी देखिए रियाजुल हक राजू चले गए जदयू में, और भी कई नेता जा रहे हैं। आप माइनॉरिटी समाज से हैं, माइनॉरिटीज़ का एक जो जमावड़ा अब जदयू में देखने में आ रहा है। देखिए, जाने आने वाले पर रोक नहीं है, ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, अपना आएंगे जाएंगे, मगर जो जाएंगे वो अपने स्वार्थ में जा रहे हैं, अपने पोस्ट के लिए आ रहे हैं। मगर जो कार्यकर्ता है वो देश के बारे में सोचता है, बिहार के बारे में सोचता है, गरीबों के बारे में सोचता है, इसलिए वो जो ये सोचेगा वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहेगा। और राष्ट्रीय जनता दल एक दिन मजबूत है, आज भी मजबूत है, आने वाला दिन में राष्ट्रीय जनता दल मजबूत होगा। सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जो सपना है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, तो ये सपना को बिहार की जनता, बिहार के कार्यकर्ता ये कबूल करेंगे, और उनको बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाएंगे। लगभग इलेक्शन खत्म होने को 3-4 महीना हो गया। 3-4 महीने के बाद ये रौनक राष्ट्रीय जनता दल में बहुत दिनों के बाद देखने को मिला, जो एक इलेक्शन के वक्त में देखने को मिल रहा था, अब कई महीनों के बाद फिर आज देखने को मिला। तो ये जो जोश और जो ये उमंग आज जो हज़ारों लाखों की तादाद में कार्यकर्ता नेता है, तो ये आगे बरकरार रहेगा कि इसमें गिरावट आएगी? नहीं, बरकरार रहेगा, बल्कि बढ़ेगा, गिरावट नहीं आएगा, बढ़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल का जो कार्यकर्ता है वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा। वो जाएगा जिसको स्वार्थ है विधायक बनने का, एमपी बनने का, वो छोड़ के जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल को ही मजबूत करेगा, कभी पार्टी छोड़ के नहीं जाएगा। हमको देखिए, कौसर खान साहब रहेंगे, हम ही को देखिए, हम 35 बरस से राष्ट्रीय जनता दल में हैं, आज भी हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में माननीय राम कृपाल जी छोड़ के चले गए, कौसर खान नहीं गया। राष्ट्रीय जनता दल में श्याम रजक थे, छोड़ के चले गए, कौसर खान नहीं गया। माननीय श्याम रजक फिर आए, फिर आरजेडी को छोड़ के चले गए, कौसर खान नहीं जाएगा। मैं उसी जगह का हूँ, उसी विधानसभा का हूँ। मुझे राष्ट्रीय जनता दल में सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का नेतृत्व हमको पसंद आता है, इसलिए सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में ये राष्ट्रीय जनता दल चल रहा है। मैं राष्ट्रीय जनता दल में ही रहूँगा। अरे तो वो लोग तो सांसद और विधायक के उम्मीदवार न थे, आप कहाँ सांसद और विधायक के उम्मीदवार थे? उन लोग को टिकट नहीं मिला, इसलिए दूसरी पार्टी में चले गए। कौसर खान साहब भी अगर सांसद होते, विधायक होते, अगर उनकी भी डिमांड नहीं पूरी होती तो हो सकता है वो भी चले जाते। तो अब हो रहा है ना, फुलवारी शरीफ विधानसभा आपका रिजर्व खत्म हो रहा है, अब ये आपका जनरल हो रहा है। तो हमको आरजेडी से हमको टिकट मिलेगा। फुलवारी विधानसभा रिजर्वेशन खत्म होगा, डेट पूरा हो गया है, तो खत्म होगा तो कौसर खान को ही टिकट मिलेगा, कंफर्म है। बाकी इतने सारे जो कार्यकर्ता नेता हैं फुलवारी में, फुलवारी विधानसभा में, वो लोग को क्या होगा? कौसर खान के लिए कंफर्म है फुलवारी शरीफ टिकट। लग रहा है कि 2029 तक के ये रिजर्वेशन खत्म होगा और कौसर खान साहब विधायक बनेंगे। हाँ, रिजर्वेशन खत्म होगा, फुलवारी से आरजेडी से टिकट कौसर खान को मिलेगा, ये फाइनल है। मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनेंगे, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे, अल्पसंख्यक मंत्री कौसर खान साहब बनेंगे, मंत्री बनेंगे। जी ना, वो तेजस्वी यादव जिसे चाहेंगे उसे बनाएंगे। तो पहले रिजर्वेशन तो खत्म हो, टिकट तो मिले आपको, विधायक तो बने आप, हम तो दुआ करते हैं। तो अच्छी सोचने के लिए क्या है, अच्छी सोच है, इतना पूरा खटा है, शौक है हमारा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। फ्यूचर में बहुत सारे लोग बहुत कुछ सोचते हैं। कौसर खान साहब हैं जो कि अब बता रहे हैं कि 2029 तक हो सकता है कि फुलवारी शरीफ में जो एक रिजर्वेशन आरक्षित सीट है वो ख़त्म हो जाएगा और राष्ट्रीय जनता दल की कृपा होगी तो टिकट भी मिलेगा कौसर खान साहब को, और आगे आने वाले वक्त में फुलवारी शरीफ के भविष्य के विधायक भी हैं। अब देखना होगा कि रिजर्वेशन ख़त्म होता है
कि नहीं होता है कौसर खान साहब का जो एक सपना है, ड्रीम है, वो पूरा होता है नहीं होता है, देखना होगा। धन्यवाद।